Hello guys, welcome to Hello Tech India. This is Deepak. Today I will teach you about structure. So firstly we should know about a structure and what is a structure and how can we use a structure. So that is an important part. So here's the structure definition. A structure is a value type data type. It helps to you make the structure keyword is used to for creating a structure. Suppose I'm explaining in Hindi also because mostly students they cannot understand in English, so that's why I'm speaking in Hindi also. स्ट्रक्चर एक वैल्यू टाइप डेटा टाइप है जिसकी मदद से हम एक सिंगल वेरिएबल को बनाकर हम प्रोग्राम में जितने भी डेटा टाइप्स हैं उनसे रिलेटेड हम उन सबको एक इकट्ठा करके एक सिंगल वेरिएबल बना लेते हैं। जब हमें कोई किसी भी वेरिएबल की जब ज़रूरत होगी तो हम सिर्फ स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे, ना कि हम उन डेटा टाइप के वेरिएबल के नेम को। तो अभी आपको ज़्यादा समझ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपने अभी प्रोग्राम को नहीं देखा है। तो अगर आप प्रोग्राम को देखोगे, मैं आपको अभी बताऊंगा प्रोग्राम बना करके, तो आप उसमें ज़्यादा बेटर समझ सकते हैं। Suppose you want to keep a record of a student in a class, so you need to follow attributes of each student. First a name and roll number and dog means a date of birth. अगर आप एक क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप उनका रिकॉर्ड अगर रखना चाहते हैं तो आपको ये एक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपको ये जो 3 एट्रीब्यूट्स हैं वो हर एक स्टूडेंट्स के ये कॉमन एट्रीब्यूट्स होंगे। नेम जो है वो हर एक स्टूडेंट का होगा, रोल नंबर भी हर एक स्टूडेंट का होगा और डेट ऑफ बर्थ भी। तो इसके बेस पर हम एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। आगे करते हैं। Defining a structure. To define a structure, you must use a struct keyword. The struct statements define a new data type with more than one member for your program. स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो स्ट्रक्ट जो कीवर्ड है वो उसको यूज़ करना होगा फर्स्टली। एंड और एक से ज़्यादा मेंबर को हम यूज़ कर सकते हैं एक प्रोग्राम में। फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट का जो स्ट्रक्चर अगर वो डिक्लेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर जो ये दिया है प्रोग्राम, ये जो मैंने बनाया है स्ट्रक्ट और ये स्ट्रक्ट का नेम देंगे, यानी कि स्ट्रक्चर का नेम, और ये स्ट्रक्ट कीवर्ड है। यहाँ पर जो मैंने एट्रीब्यूट डिफाइन किए हैं वो एक नेम है स्ट्रिंग फॉर्मेट में, रोल नंबर इंटीजर फॉर्मेट में और डेट ऑफ बर्थ स्ट्रिंग फॉर्मेट में मैंने इसलिए रखा क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट होंगे वो इंटीजर फॉर्मेट में भी नंबर डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं, और मोस्टली क्या होता है कि जो मंथ का नेम होता है वो डाल देते हैं। तो अगर वो मंथ का अगर नेम डाला तो इंटीजर फॉर्मेट में नहीं एक्सेप्ट करेगा। अगर आप स्ट्रिंग फॉर्मेट को बना देते हो तो वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा। दैट्स व्हाई। तो सबसे पहले हम इसको प्रैक्टिस करके देखते हैं, तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं। एंड I'm giving a name of structure नाम दे रहा हूँ। क्लिक करूँगा ओके बटन, ओके पर क्लिक करेंगे। Here's the program screen. सपोज अगर आप स्ट्रक्चर अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको वो जो क्लास है उससे सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर कीवर्ड डिफाइन करना होगा, यानी क्लास से ऊपर। you will have to define a structure above of a class name. So struct
student. I'm defining attributes name. यहाँ पे attributes define करूँगा public string name, public integer number, public string dog. Okay. I have to define struct format and मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है. अब हमें यूज़ करना है इसको. और यहाँ पे हम स्ट्रक्चर के स्पेसिफिकेशंस लिखेंगे. स्पेसिफिकेशन लिखने से पहले हमें यहाँ पे एक स्ट्रक्चर का एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा, क्योंकि सपोज अगर आप यहाँ पे लिखते हो std1 और यहाँ पे अगर आप डिफाइन करोगे इनकी स्पेसिफिकेशन नेम इक्वल, यहाँ पे लिख दिया मैंने दीपक. माय नेम इज दीपक, सो आई हैव डिक्लेयर्ड माय नेम एंड std1 डॉट रोल नंबर मीन्स रोल नंबर नंबर इक्वल में 023. std1 dot dog मैंने यहाँ लिख दिया 1/12/2016. अब हमें इसको यूज़ करना है प्रोग्राम के अंदर. तो हम इसको यूज़ कैसे करेंगे? console डॉट राइट लाइन स्टूडेंट नेम प्लस में std1 नेम console dot write line student roll number console dot write line student date of birth plus std1 dot dog. Console dot readline. I'm using this method because I want to hold my compiler session, so that's why I'm using console dot readline. मैं यहाँ पे console dot readline का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को जो कंपाइलर जो स्क्रीन होगी उस रिजल्ट देखने के लिए मेरे को उसको होल्ड कराना होगा. तो एक बार रन करा के देखते हैं क्या होता है. देखिए गाइस, यहाँ पर जो रिजल्ट आया वो स्टूडेंट नेम दीपक, रोल नंबर 23, डेट ऑफ बर्थ ये है. ओके, ये तो हो गया. बट सपोज
आपको मल्टीपल स्टूडेंट का कराना है, आपके पास मल्टीपल स्टूडेंट का डेटा अगर प्रिंट कराना है तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट के एक और ऑब्जेक्ट बनाना होगा, उसको भी सेम इसी तरीके से स्पेसिफिकेशन देनी होगी। यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलोटेक इंडिया, रोल नंबर उनका है 25, डेट ऑफ बर्थ है 15 जनवरी। तो डिफाइनिंग भी हमें इसी तरीके से करना होगा। अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं गाइस। देखिए स्टूडेंट नेम दीपक 23, क्योंकि यहाँ पे हमने जो है फर्स्ट ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिकेशन जो क्रिएट की थी हमने यहाँ पे, क्योंकि हम उसी को यहाँ पे कॉल करा रहे हैं तो इसलिए ये प्रिंट हुआ है दीपक, रोल नंबर 23, डेट ऑफ बर्थ 1/12/2013। और जो सेकंड जो ऑब्जेक्ट बनाया था हमने उसकी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे क्रिएट की और उसमें डेटा जो हमने डाला है हेलोटेक इंडिया 15 जनवरी 2013 वो यहाँ प्रिंट हुआ। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं और एक स्ट्रक्चर के अंदर आपको जो मर्जी आपको जो डेटा टाइप जो वैल्यू सेट करानी है वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं और उसको स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट बना करके अपने प्रोग्राम के अंदर। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है। अगर आपको गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी, पसंद आई और आपके लिए हेल्पफुल है तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियो को। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए ताकि मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व कर सकूं और उससे रिलेटेड कोई भी वीडियो मैं आपको दिखा सकूं, बना सकूं, आपको सॉल्यूशन दे सकूं। और हेलोटेक इंडिया जो सब्सक्राइब बटन होता है आप जानते होंगे यूट्यूब पे, तो आप उस पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो भी मेरी अगली नई जो वीडियो होगी वो आपको रिकमेंड होगी, तो आप विदाउट सर्च की आपके पास मेरी वीडियो आती रहेंगी, अपडेट्स मिलते रहेंगे मेरी वीडियो से। और अगर आपको मेरे ब्लॉग पे जाना है तो hellotecindia.blogspot ये मेरा ब्लॉग है हेलोटेक इंडिया। यहाँ पे आपको हर तरह की वीडियो मिल जाएंगी, मीन्स टेक्निकल वीडियो। और थ्योरिकल अगर आपको पढ़ना है तो deepanditsolution.blogspot पर जा करके आप अपनी कोई भी क्वेरी से रिलेटेड कोई भी डेटा पढ़ सकते हैं और गेट कर सकते हैं। कोई भी NIT इंस्टीट्यूट के कोई भी अगर आपको लैब आइटम चाहिए या प्रोडक्ट चाहिए तो आप हमारे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग हेलोटेक इंडिया चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।